अस्सलाम वालेकुम। हम ओलिव इस्लामियत का कोर्स कवर कर रहे थे और कोशिश कर रहे हैं कि पूरी इस्लामियत को हम मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में कवर कर लें। और अभी जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है पैसेजेस ऑफ होली कुरान। उसमें शुरू के 5 पैसेज हम कर चुके हैं और 6 पैसेज को देखने जा रहे हैं जो कि सूरह फातिहा है। हम सब के लिए सबसे ज़्यादा कॉमनली रिसाइटेड सूरा है। ठीक है जी, तो इसमें हम ज़रा क्विकली गो थ्रू करेंगे। मैंने क्या किया अब इस दफ़ा से कि डायरेक्टली मैंने जो मार्किंग स्कीम्स है ना वो आपके सामने रखी हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि एक्चुअली रिक्वायर्ड क्या है। जैसे हमने बात की थी ना कि हम सूरह फातिहा की तफसीर में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी इस डिस्कशन का मकसद जो है वो सूरह फातिहा का के वो पॉइंट्स निकालने हैं जो एग्ज़ाम में रिक्वायर्ड हैं। तो उसी एंगल से हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सूरह फातिहा में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमने शुरू में अल्लाह ताला की तारीफ़ की है। ठीक है, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन भी शामिल है, रहमान रहीम भी शामिल है, मालिक यौमिद्दीन भी शामिल है। तो अल्लाह ताला की हमने तारीफ़ की है उस एंगल से कि जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, मर्सी की, फॉरगिवनेस की और इस तरह की क्वालिटीज़ के ऊपर हमने बात की है। ठीक है ना, तो तर्जुमा तो वैसे आपको वैसे ही पता होगा और दिया हुआ भी होगा, इन द नेम ऑफ अल्लाह मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल। तो प्रेज बी टू अल्लाह द चेरिशर एंड सस्टेनर ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। ठीक है, ये पहले हमने अल्लाह ताला की तारीफ़ की। सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो रहमान भी है, रहीम भी है, क़यामत के दिन का मालिक है। और फिर हमने अल्लाह ताला को से बात की कि हम आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। किस चीज़ की मदद मांगते हैं? हमें सीधे रास्ते की मदद चाहिए। ये जस्ट आपको बैकग्राउंड बना रहा हूँ कि अब इसको इस नज़र से देखें कि इन्होंने कहा कि आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने इसमें लिखी है बात कि अल्लाह ताला बहुत मर्सीफुल हैं, अल्लाह ताला बहुत फॉरगिविंग है। अगर आपने बात लिखी, ठीक है, तो ये रब्बुल आलमीन और रहमान रहीम और मालिक यौमिद्दीन से आपको उठाना है। इसी तरह से डे ऑफ जजमेंट के बारे में अगर आपने बात की, इट इज़ अ गॉड हु प्रिजाइड्स ओवर जजमेंट एंड कंट्रोल्स द वर्ल्ड। अच्छा, ये जो इन्होंने पॉइंट्स दिए होते हैं, ये पॉइंट्स एग्जैक्टली आप ऐसे ही लिख देंगे तो जुमला सही नहीं बनेगा। तो पॉइंट्स ये यूज़ होने चाहिए, लेकिन वर्ड सेंटेंसेस आपके अपने होने चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम को एक्सप्लेन करें। तो इन 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 4 लाइनों से या इन 5 लाइनों से जो इन 4 लाइनों से जो है वो हमने क्या निकाला कि वो मर्सीफुल हैं, फॉरगिविंग हैं, कंट्रोलर ऑफ ऑल दी यूनिवर्स हैं। कम अज़ कम ये निकालना है आपको, इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मर्सीफुल रहमान और रहीम से आ गया, फॉरगिविंग और आपके प्रिजाइड्स ओवर डे ऑफ जजमेंट, कंट्रोल्स द वर्ल्ड्स। तो ये मालिक यौमिद्दीन की तरफ से बात आ गई, रब्बुल आलमीन से भी आ गई बात कि वो तमाम जहानों को कंट्रोल कर रहे हैं, उनके मालिक हैं। ठीक है, गाइडेंस फॉर दोज हु आस्क फॉर द स्ट्रेट पाथ, इसका तज़किरा आ गया कि हमें सीधे रास्ते की तरफ चला, सीधे रास्ते की हिदायत फरमाई है हमें। और फिर उसके बाद जो है वो आस्किंग फॉर हेल्प भी इसमें डिस्कस हो गया कि इट इज़ अल्लाह हु कैन ओनली ग्रांट एनीथिंग, ये डिस्कस करना है। फिर ही इज़ अ मास्टर ऑफ ऑल क्रिएशन सो ओनली ही इज़ डिजर्विंग ऑफ वर्शिप। ये रिवर्स ऑर्डर में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह ही की एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट फ्यू वर्सेस एस्टैब्लिश गॉड एज लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स, देन मर्सी एस्टैब्लिश, देन गाइडेंस इज सॉट। तो ये इन्होंने थोड़ा सा आखिर में दोबारा शुरू की बात कर दी। बताने का मकसद ये है कि पहले आपको सूरह की आयतों को एक्सप्लेन करना है, मर्सी को एक्सप्लेन करना है, गॉड ऑफ ऑल वर्ल्ड्स को एक्सप्लेन करना है, और ये सारी बातें तर्जुमे में मौजूद हैं। ठीक है, तर्जुमे से उठानी है। इन्होंने यहाँ पे ये बात नहीं लिखी, ये बात नहीं एक्सप्लेन की कि सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन, इसके बारे में इन्होंने यहाँ कुछ नहीं कहा। हालांकि हम इससे ही बात कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने जो है वो हमने अल्लाह ताला से ऐसा रास्ता मांगा है जो उन लोगों का है जो राइचियस हैं, और ऐसे लोगों से ऐसे लोगों के रास्ते पे चलने से अल्लाह से पनाह मांगी है जो कि राइचियस नहीं है, जो अल्लाह ताला को जिन्होंने गुस्सा दिलाया है, जिन पे अल्लाह ताला नाराज़ हैं। ठीक है, तो ये वाली बात भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ फेयरली सिंपल एंड बेटर टू कीप इट सिंपल, थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए, एग्जांपल देते हुए, लेकिन जनरली थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाइड ही रखना है। ठीक है, तो ये तो आपने तर्जुमे से उठा लेना है, लेकिन तर्जुमा एज इट इज़ नहीं लिखना, बल्कि आपको इसमें से एक्सप्लेनेशन निकालनी है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जी इससे हमारे लिए क्या है इसमें,
तो वो क्या बातें हैं जो इससे हमने लर्न की हैं, इसमें इंपॉर्टेंस इसकी क्या है। तो पहली बात ये कि इट इज़ डिसाइडेड नेवर प्रेयर नो प्रेयर एक्सेप्टेड विदाउट फातिहा, ये हदीस है, इसको हदीस के तौर पे कोट करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ कन्वर्सेशन विद गॉड एंड ही इज़ द क्रिएटर एंड गॉड इज़ रिप्लाइंग टू ईच वर्स, ये वाली रिवायत है हमारे पास। दो इट इज़ ह्यूमन्स कम्युनिकेट विद गॉड, Muslims use this to ask for guidance, and when they ask for guidance, they are given the guidance. What is the guidance they are given? The Quran and Sunnah. Then they ask for mercy and help, and even outside the prayers, they ask for mercy and help from Allah. And submitting to God brings humbleness into life. अभी क्या फ़ायदे हैं इसके, इस सूरत को पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं? तो अल्लाह ताला के सामने सर झुकाने से जो है वो इंसान के अंदर हम्बलनेस आती है। बिकॉज मुस्लिम्स आर अकाउंटेबल टू गॉड, दे प्रे टू बी गाइडेड ऑन द स्ट्रेट पाथ। क्योंकि अल्लाह ताला से वो कोई जवाब दे हैं तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो सीधे रास्ते पे रहें ताकि वो जवाब दे सकें। तो इतना बेसिक रिक्वायरमेंट है, मैं ये बताना चाहता हूँ इस डिस्कशन में कि इस पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इतना भी दे दें, जबकि हम इससे काफ़ी ज़्यादा बात कर सकते हैं। ये 2021 की मार्किंग स्कीम उठाई है मैंने, मैं आपको आगे की मार्किंग स्कीम भी जल्दी से दिखाता हूँ। 2020 की मार्किंग स्कीम में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल लग रही है, तो वर्ड्स ज़्यादा हैं। तो देखें, वही वाली बात है कि गॉड्स रिलेशनशिप विद क्रिएशन, फॉर एग्जांपल ही प्रिजाइड्स ओवर द डे ऑफ जजमेंट, गॉड इज़ वर्दी ऑफ प्रेयर, ही इज़ अ सस्टेनर, चेरिशर एंड मास्टर ऑफ ऑल द मैनकाइंड। ये पहली आयत के साथ निकाला है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह ही सबका पालने वाला, सबको सस्टेन करने वाला। ठीक है, गॉड गिव्स गाइडेंस टू आस्क टू वंस हु आस्क, ये देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। गॉड विल प्रिजाइड ओवर द डे ऑफ जजमेंट बट एज ही इज़ मर्सीफुल एंड कंपैशनेट ह्यूमन्स होप दैट दे कैन सीक हिज फॉरगिवनेस। हमें आपसे जो है वो आप मालिक यौमिद्दीन है, चूँकि आप मर्सीफुल हैं तो आप हमें उम्मीद है कि हमें माफ़ कर देंगे। ये इस एंगल से आए हैं। ही इज़ द वन टू आस्क फॉर हेल्प, ही इज़ द वन हु कैन ग्रांट इट फॉर एनीथिंग। मदद भी दे सकते हैं, किसी को भी कुछ भी अता फरमा सकते हैं। ही इज़ द ओनली वन डिज़र्विंग फॉर वर्शिप, अगेन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, आप ही की इबादत करते हैं। और फिर आपने मुस्लिम लाइव्स में से ये एक्सप्लेन करना है, फिर वही वाली बात आ गई इसमें। रिसाइटेड एवरीडे प्रेयर, नो प्रेयर एक्सेप्टेड विदाउट फातिहा, देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इट इज़ अ कन्वर्सेशन विद गॉड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखें, ये 2-3 मार्किंग स्कीम से आपको नज़र आ गया कि वो हमसे क्या चाह रहे हैं कि हम क्या लिख दें। गॉड इज़ रिप्लाइंग टू ईच वर्स। ठीक है, मुस्लिम यूज दिस टू आस्क फॉर गाइडेंस गिवन इन कुरान एंड सुन्ना, इसका जवाब मिलता है। ठीक है, सबमिटिंग टू गॉड ब्रिंग्स हम्बलनेस इनटू लाइव्स एंड मुस्लिम्स आर अकाउंटेबल टू गॉड, दैट्स व्हाई दे प्रे टू बी गाइडेड ऑन द स्ट्रेट पाथ। And fear of God's accountability also forces Muslims to live their lives according to or in accordance with the God's command. तो ये बेसिक है। अभी मैं इसे जस्ट अब इस वीडियो को एंड करते हैं और थोड़ी सी और ऐड करूँगा इसमें चीज़ें। ठीक है, ये बेसिक सी बात हो गई, इस पे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, 2019 में भी ये देख लें। गॉड प्रिजाइड्स ओवर डे ऑफ जजमेंट, ही इज़ मर्सीफुल, गाइडेंस टू ह्यूमन, लॉर्ड की क्रिएशन की बात कर दी, मर्सीफुल, वी शुड टर्न टूवर्ड्स हिम, मास्टर ऑफ ऑल क्रिएशन, डिजर्व्स वर्शिप। देख रहे हैं आपके इसमें उन्होंने आखिरी 2 लाइनों की बात नहीं की, क्यों नहीं की? ये आपको जानते हैं ना कि गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन के अंदर मसला है कि वो क्रिश्चियंस और ज्यूज़ के बारे में बात हो रही है। तो थोड़ा सा ये ऐसा लगता है कि अवॉइड कर रहे हैं इस बात को। खैर, तो हम भी उसको क्रिश्चियन और ज्यूज़ का नाम नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे दोज हु वर हु स्ट्रेयड फ्रॉम देयर पाथ, जैसा तर्जुमा में लिखा है। ठीक है, एंड who earned your anger and who go astray। तो हम इसी तरह से कह देंगे कि अल्लाह ताला से हम दुआ मांगते हैं कि हम एस्ट्रे ना जाएं और आप उन लोगों में शामिल ना हो जिन्होंने आपका एंगर अर्न किया। ठीक है, अच्छा, तो फिर अगेन उन्होंने कहा रिसाइटेड इन एवरी प्रेयर, नो प्रेयर एक्सेप्टेड, वी कम्युनिकेट विद गॉड एंड वी आर गिवन द कुरान एंड सुन्ना एज अ रिस्पॉन्स ऑफ दिस प्रेयर। और फिर उसके अलावा कुछ इजाफी बातें, मुस्लिम्स गेट हम्बलनेस एंड मुस्लिम्स आर अकाउंटेबल टू गॉड, दैट इज़ व्हाई दे प्रे टू बी गाइडेड एंड ऑन द स्ट्रेट पाथ। और मुस्लिम अगेन गेन कॉन्फिडेंस इन गॉड्स मर्सी एंड सीक हिज गाइडेंस। एक जैसी बात होने से क्या आपको एडवांटेज होगी? आपको एग्जैक्टली पता चल गया कि वो क्या देख रहे हैं, और इसके ऊपर थोड़ा सा इजाफी हम बिल्डअप ऑन कर लेते हैं जल्दी से। तो हमने क्या किया कि हमने
सूरह फातिहा में क्या बात की हमने, कहा दिस सूरा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिसाइटेड इन एवरी prayer and no prayer is accepted without it. In this prayer Allah Ta'ala is saying, Allah Ta'ala wants us to say this to him. देखें ये बात हम एक तो इजाफी कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1। इजाफी बातें जो मैं बताता जाऊँगा वो इजाफी लिख लें। मैंने इजाफी बातों को लिख नहीं रहा क्योंकि टाइम बचाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 बता दूंगा कि मैंने कितनी बातें इजाफी बताई। तो एक इजाफी बात बताई, गॉड अल्लाह वांट्स अस टू प्रे टू हिम यूजिंग दीज वर्ड्स। ठीक है, दैट इज व्हाई ही इज गाइडिंग अस, ही इज गिविंग अस द वर्ड्स दैट ही वांट्स अस टू यूज सो दैट ही वुड बी हैप्पियर। ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे देनी है हमें पहले। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि वी आर प्रेइंग टू गॉड रिमाइंडिंग हिम दैट ही इज द मोस्ट मर्सीफुल, सो दैट व्हेन वी आस्क फॉर हिज फॉरगिवनेस it would be easier for us to ask for his forgiveness. In the initial part of the surah, we are reminding the God that we are reminding ourselves that the God is very merciful. ये दोबारा सुनने. In the beginning of the surah, we are reminding ourselves that the God is very merciful. He is the one who's taking care of everything, and He is the Lord of the akhirah. And this would help us. That would make easy for us to ask for His forgiveness. और पॉइंट समझ में आ रहा है ना, पॉइंट इजी बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने एक्स्ट्रा दूसरा पॉइंट बताया। तीसरी बात ये कि मुस्लिम्स कहेंगे हाँ, वी आर आस्किंग ओनली हिज हेल्प। ओनली हिज हेल्प को करके हम थोड़ा सा और इसको एलैबोरेट कर सकते हैं। एंड वी आर ओनली सबमिटिंग टू हिम, वी आर ओनली सबमिटिंग टू हिम। नाबुदु इबादत करने को सबमिट करना भी कहते हैं ना, उनके आगे ही झुकते हैं। वी आर ओनली सबमिटिंग टू हिम, वी ओनली सीक गाइडेंस फ्रॉम हिम, वी ओनली सीक मर्सी फ्रॉम हिम। तो ओनली का लफ्ज़ भी यहाँ पे यूज़ करने से कुछ एडवांटेज होगा। ठीक है, एंड आखिर में हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं बातों में इजाफा कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही लिखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि इजाफा है इनके अंदर 3 बातों का। और चौथी बात हम यूँ कर सकते हैं कि वी वांट टू रिमेन ऑन द पाथ ऑफ पीपल who have been given the नेमत, the ग्लोरी ऑफ इस्लाम। और यहाँ पे हम एक जुमला ऐड कर सकते हैं कि these were the सहाबाज। ठीक है, these were the सहाबाज and the prophets, यूँ कर सकते हैं, the way of prophets and सहाबाज। ये चौथा एक्स्ट्रा पॉइंट जो यहाँ पे नहीं है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इसके तर्जुमे, द वे ऑफ प्रॉफिट्स एंड सहाबाज। ठीक है, एंड गैर मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालिन, एंड पीपल हु हैव गॉन अस्ट्रे, इसको ऐसे ही कर देंगे, पीपल हु हैव गॉन अस्ट्रे एंड दोज हु हैड अर्न्ड योर एंगर। तो यूँ 4 पॉइंट्स मैंने इजाफी कर दिए। इसके अलावा तो इसका आपका जवाब और ब्यूटिफाई हो गया। ये बात हो रही थी तर्जुमे के अंदर, और अब फिर मुस्लिम की डेली लाइफ में से आप इसको कैसे कुछ मज़ीद इसको ग्लोरीफाई, कुछ मज़ीद इसको खूबसूरत कर सकते हैं। तो ये हो गई कि ये बात हो गई। ठीक है, इम्पॉर्टेंट प्रेयर है, नो प्रेयर इज एक्सेप्टेड, इम्पॉर्टेंट है, नो प्रेयर इज एक्सेप्टेड विदाउट इट। इसमें आप जो है वो क्रिएटर और यस, एक तो ये बात हम कर सकते हैं एक्स्ट्रा, वो पॉइंट नंबर 5 मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि जैसे इन्होंने पहले तो ये बताया ना कि वी सीक गाइडेंस, we in this surah we seek guidance and we are given Quran and Sunnah for the as a solution for our prayer। ये बात ठीक है, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई। ये बात बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बातों में से एक है। ठीक है, और इसमें से इस पॉइंट को हमने शायद यहाँ पे एलैबोरेट नहीं किया जो ओनली वाला था कि when we pray to God it relieves us। ठीक है, it relieves us, it takes away our burden, because we know that no one can harm us, no one can benefit us except Allah, and Allah is with us, and Allah is merciful, and Allah is Rahman Rahim, and Allah is the cherisher and provider for us. So only Allah can give everything to anyone, and Allah is all benevolent. तो
इससे हम रिलीफ फील करते हैं। हम मुस्लिम्स ये महसूस करते हैं कि जब सब कुछ अल्लाह ही दे सकते हैं और अल्लाह तो इतने अच्छे हैं, तो फिर हम अपने ऊपर से बर्डन कम फील करते हैं। ठीक है। नंबर 6, एक एडिशनल पॉइंट इन पॉइंट्स के अलावा जो यहाँ दिया हुआ है कि वी नो दैट द राइटियस पाथ विल आल्सो बी ओनली possible. It will only be possible to walk on the path of the righteousness by the grace of Allah. ये एडिशनल आप जुमला लिख सकते हैं कि सीधे रास्ते पर चलना भी उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है जब तक अल्लाह का ग्रेस हमारे साथ ना हो। ठीक है। ओनली पॉसिबल, इट इज़ ओनली पॉसिबल टू वॉक ऑन द राइट पाथ। वॉकिंग ऑन द राइट पाथ इज ओनली पॉसिबल विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। सो वी ऑलवेज सीक द ग्रेस ऑफ अल्लाह। ठीक है। ये जुमला इजाफी आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यूँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको टिप्स भी दे दी हैं, आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि किस तरह से हमसे क्या एक्सपेक्टेड है सूरह फातिहा में। तो अब मैं जल्दी ही कुरानिक पैसेज नंबर 7 के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। शाबाश, फटाफट तैयारी करें। अल्लाह हाफ़िज़।